दार्जिलिंग की ठंडी वादियों में एक छोटा सा कस्बा है, कुर्सियांग। यहाँ की हवा में चाय की पत्तियों की खुशबू तो है, लेकिन कहीं गहराई में एक अदृश्य डर भी तैरता है। ये डराता है डाउ हिल नाम की उस जगह से, जहाँ पेड़ों के बीच कोई रहस्य, कोई रूह अब भी भटकती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ की हर हवा में किसी की चीख छुपी है और हर सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट। कहानी यहीं से शुरू होती है। 1900 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान डाउ हिल में एक पुराना बोर्डिंग स्कूल बनाया गया था। दिन में यह बच्चों की हंसी से गूंजता था, पर रात होते ही इसकी दीवारें किसी अनजानी सरगोशी से कांपने लगती थीं। स्कूल के पास ही एक घना जंगल था, डाउ हिल फॉरेस्ट। कहा जाता है कि कई साल पहले इस जंगल में एक बच्चे की निर्दयता से हत्या की गई थी। कातिल पकड़ा नहीं गया और वह छोटा सा बच्चा कभी घर नहीं लौटा। पर लौटकर उसने क्या किया, यही इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। लाकड़ी काटने वाला सालों बाद एक दिन एक लकड़ी काटने वाला उस जंगल में काम कर रहा था। दोपहर की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में अजीब सन्नाटा था। अचानक उसने आगे पगडंडी पर एक छोटे लड़के को चलते देखा, पर कुछ अजीब था। लड़का बिना सिर के चल रहा था। लकड़ी काटने वाला जड़ हो गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर वो हवा में गायब हो गया। उस आदमी ने जैसे तैसे गांव पहुंचकर सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। जब दूसरे दिन 3 और मजदूरों ने वही मंजर देखा, तब पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसके बाद से डाउ हिल फॉरेस्ट के बारे में डरावनी बातें फैलने लगीं। रात के वक्त वहां से गुजरते लोग कहते, पेड़ों के बीच कोई चलता है और हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने एक औरत की हंसी सुनी, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ने तो कहा कि उन्होंने उस सिरकटे बच्चे की परछाई को स्कूल की दीवारों पर रेंगते देखा है। वह किसी से कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप गुजर जाता है, जैसे किसी से इंसाफ मांग रहा हो। स्कूल की चौकीदार मिसेस डिसूजा अक्सर कहती थीं, रात में जब सारे बच्चे सो जाते हैं तो ऊपरी मंजिल से किसी बच्चे के भागने की आवाज आती है। एक बार उन्होंने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा। कमरा खाली था, मगर फर्श पर खून के धब्बे थे जो सुबह तक गायब हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बात को दबा दिया, पर कुछ ही हफ्तों में मिसेस डिसूजा ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बस इतना कहा, वो बच्चा अब भी इधर है, बस हमें दिखाई नहीं देता। 1940 के दशक में कुछ ब्रिटिश अफसरों ने इस इलाके में हो रही घटनाओं की जांच की। कई बार रात में उन्होंने जंगल के अंदर अजीब रोशनी देखी, मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। एक अफसर ने उस रोशनी का पीछा किया, पर जब वो करीब पहुंचा, उसने देखा वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक सिरकटे शरीर की परछाई थी। उस दिन के बाद वो अफसर कभी वैसा नहीं रहा। कहा जाता है उसने पागलपन में अपनी जान दे दी। आज भी डाउ हिल की वो सड़क डेथ रोड के नाम से जानी जाती है। यहाँ कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। कुछ की लाशें मिलीं, कुछ बिना निशान गायब हो गए। रात के वक्त अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो हवा में कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज, मेरा सिर देखा है तुमने। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह बच्चा अब भी वहां भटकता है अपने सिर की तलाश में। कुछ कहते हैं कि वो जंगल की रक्षा करता है, तो कुछ मानते हैं कि वो हर उस इंसान से बदला लेता है जो उसके क्षेत्र में आता है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोग डाउ हिल घूमने गए, कुछ लौटे, कुछ नहीं। जिन्होंने लौटकर बताया, उनके शब्द कांप रहे थे, वहां कुछ है जो इंसान नहीं। 2020 में एक यूट्यूबर टीम ने इस जगह पर रात बिताने की हिम्मत की। उन्होंने कैमरे लगाए, EMF डिवाइस लिए और जंगल में प्रवेश किया। रात के करीब 2 बजे कैमरे में एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी, जो कुछ पल बाद अचानक गायब हो गई। टीम के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई है। अगले दिन सुबह जब वो फुटेज देखी गई तो उसमें साफ दिख रहा था एक सिरकटे बच्चे का
शरीर पेड़ों के बीच से गुजर रहा है। वह वीडियो आज भी ऑनलाइन मौजूद है, पर बहुत से लोग कहते हैं कि उसे देखने के बाद कई दर्शकों को डरावने सपने आने लगे। आज भी जब आप कुरसोंग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक बोर्ड दिखता है, वेलकम टू डाउ हिल हॉन्टेड जोन। दिन में यह जगह शांत लगती है, पर रात में इसकी हवा भारी हो जाती है। पेड़ों के बीच झिलमिलाती रोशनी, ठंडी हवाएं और कहीं दूर से आती बच्चों की हंसी, मानो कोई अब भी खेल रहा हो या शायद इंसाफ मांग रहा हो। डाउ हिल का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। वह सिरकटे बच्चे की आत्मा कभी कभी किसी को दिखती है, कभी बस महसूस होती है। लोग कहते हैं जो वहां जाता है वो लौट तो आता है, पर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बस एक कहानी है, तो एक बार खुद डाउ हिल जाओ और उस जंगल के सन्नाटे को सुनो। शायद वहां की हवा तुम्हें कुछ कहे। मैं अब भी यहीं हूं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं डाउ हिल जाने की हिम्मत रखता हूं और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए मिस्ट्री ऑफ गोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।